हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराजा के पूछते हैं, पितामह, आपके बतलाए हुए कल्याणमय मोक्ष संबंधी धर्मों का श्रवण मैंने किया। अब आप आश्रम धर्मों का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए जो सबसे उत्तम धर्म हो उसका उपदेश दीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, सभी आश्रमों में स्वधर्म पालन का विधान है। सब में स्वर्ग का तथा महान सत्य फल मोक्ष का ही साधन है। धर्म के यज्ञ, दान, तप आदि बहुत से द्वार हैं। अतः इस जगत में धर्म की कोई भी क्रिया निष्फल नहीं होती है। भरत श्रेष्ठ, जो मनुष्य जिस जिस विशेष स्वर्ग या मोक्ष के लिए साधन करके उसमें सुनिश्चित सफलता को प्राप्त कर लेता है, उसी साधन या धर्म को वह श्रेष्ठ समझता है, दूसरे को नहीं। पुरुष सिंह, इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ, उसे सुनो। पूर्व काल में महर्षि नारद ने इंद्र को ये कथा सुनाई थी। राजन, महर्षि नारद तीनों लोकों द्वारा सम्मानित सिद्ध पुरुष हैं। वायु के समान उनकी सर्वत्र अबाधित गति है। वे क्रमशः सभी लोकों में घूमते रहते हैं। महाधनुर्धर नरेश, एक समय वे नारद जी इन देवराज इंद्र के यहाँ पधारे। इंद्र के समीप बैठ गए। इंद्र ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। जब नारद जी थोड़ी देर बैठकर विश्राम ले चुके, तब शचीपति इंद्र ने पूछा, निष्पाप महर्षि, इधर आपने कोई आश्चर्यजनक घटना देखी है क्या? महर्षि, आप सिद्ध पुरुष हैं और कौतूहलवश चराचर प्राणियों से युक्त तीनों लोकों में सदा साक्षी की भांति विचरते हैं। देवर्षि, जगत में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। यदि आपने कोई अद्भुत बात देखी हो, सुनी हो अथवा अनुभव की हो तो वह मुझे बताइए। राजन, उनके इस प्रकार पूछने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ नारद जी ने अपने पास बैठे हुए सुरेंद्र को एक कथा सुनाई। इंद्र के पूछने पर द्विश्रेष्ठ नारद ने उन्हें जैसे और जिस ढंग से वह कथा कही थी, मैं भी तुम्हें वैसे ही कहूँगा। मेरी कही हुई कथा को तुम ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंदर उच्च प्रवृत्ति का उपाख्यान विषयक 392वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नारद जी ने कथा सुनाई थी जो वो इस प्रकार है। गंगा के दक्षिण तट पर महापदम नामक कोई श्रेष्ठ नगर है। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। वह एकाग्रचित और सौम्य स्वभाव का मनुष्य था। उसका जन्म चंद्रमा के कुल में अत्रिहोत्र में हुआ था। वेद में उसकी अच्छी गति थी। उसके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वह सदा धर्मपरायण, क्रोध रहित, नित्य संतुष्ट, जितेंद्रिय, तप और स्वाध्याय में संलग्न, सत्यवादी और सत्पुरुषों के सम्मान का पात्र था। न्यायोपार्जित धन और अपने ब्राह्मणोचित शील से संपन्न था। उसके कुल में सगे संबंधियों की संख्या अधिक थी। सभी लोग सत्व प्रधान सद्गुणों का सहारा लेकर श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते थे। उस महान एवं विख्यात कुल में रहकर वह उत्तम आजीविका के सहारे जीवन निर्वाह करता था। वह अपने कुल धर्म का आश्रय ले धर्माचरण में तत्पर रहता था। तदंतर उसने वेदोक्त धर्म, शास्त्रोक्त धर्म और शिष्ट पुरुषों द्वारा आचारित धर्म, इन 3 प्रकार के धर्मों पर मन ही मन विचार करना आरंभ किया। क्या करने से मेरा कल्याण होगा, मेरा क्या कर्तव्य है तथा कौन मेरे लिए परम आश्रय है, इस प्रकार वह सदा सोचते सोचते खिन्न हो जाता था, परंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता था। एक दिन जब वह इसी तरह सोच विचार में पड़ा हुआ कष्ट पा रहा था, उसके यहाँ एक परम धर्मात्मा और एकाग्रचित ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ पहुंचा। ब्राह्मण ने उस अतिथि का क्रिया युक्त हेतु शास्त्रोक्त विधि से आदर सत्कार किया और जब वह सुखपूर्वक बैठकर विश्राम करने लगा, तब उसने इस प्रकार कहना आरंभ किया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत उच्च प्रवृत्ति का उपाख्यान विषयक 353वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। ब्राह्मण बोला, निष्पाप, आपकी मीठी बातें सुनकर ही मैं आपके प्रति स्नेह बंधन में बंध गया हूँ। आपके ऊपर मेरा मित्र भाव हो गया है, अतः आपसे कुछ कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। विप्रवर, मैं गृहस्थ धर्म को अपने पुत्रों के अधीन करके सर्वश्रेष्ठ धर्म का पालन करना चाहता हूँ। ब्राह्मण, बताइए मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठकर होगा। कभी मेरी इच्छा होती है कि मैं अकेला ही रहूं और आत्मा का आश्रय लेकर उसी में स्थित हो जाऊं,
परंतु इन तुच्छ विषयों से बंधा होने के कारण ये इच्छा नष्ट हो जाती है। अब तक की सारी आयु पुत्र के फल पाने की कामना में ही बीत गई। अब ऐसे धर्म में धन का संग्रह करना चाहता हूँ जो परलोक के मार्ग में पाथेय का काम दे सके, अर्थात राह खर्च का काम दे सके। मुझे इस संसार सागर से पार जाने की इच्छा है, अतः मेरे मन में ये जिज्ञासा हो रही है कि मुझे धर्ममय नौका कहाँ प्राप्त होगी। जब मैं सुनता हूँ कि संसार के विषयों में के संपर्क में आए हुए सात्विक पुरुष भी तरह तरह की यातनाएं भोगते हैं, और जब देखता हूँ कि समस्त प्रजा के ऊपर यमराज की ध्वजाएं फहरा रही हैं, तब भोग काल के भोगों के से प्राप्त होने पर भी उन्हें भोगने की रुचि मेरे मन में नहीं होती है। जब सन्यासियों का भी दूसरों के दरवाजे पर अन्न वस्त्र की भीख मांगते देखता हूँ, तब उस सन्यास धर्म से भी मेरा मन हट जाता है। अतः अतिथि देव, आप अपनी ही बुद्धि के बल से मुझे धर्म द्वारा धर्म में लगाइए। धर्मयुक्त वचन बोलने वाले उस ब्राह्मण की बात सुनकर विद्वान अतिथि ने मधुर वाणी में उत्तम वचन कहा। अतिथि ने कहा, विप्रवर, मेरा भी ऐसा ही मनोरथ है। मैं भी आप ही की भांति श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेना चाहता हूँ, परंतु मुझे भी इस विषय में मोह ही बना हुआ है। स्वर्ग के अनेक द्वार हैं, अतः किसका आश्रय लिया जाए इसका मैं निश्चय नहीं कर पाता हूँ। कोई द्विज मोक्ष की प्रशंसा करता है तो कोई यज्ञ फल की, कोई वानप्रस्थ धर्म का आश्रय लेते हैं तो कोई गृहस्थ धर्म का, कोई राजधर्म, कोई आत्मज्ञान, कोई गोरुश्रूषा और कोई मौन व्रत का आश्रय लिए बैठे हैं। कुछ लोग माता पिता की सेवा करके ही स्वर्ग चले गए हैं, कोई अहिंसा से और कोई सत्य से स्वर्गलोक के भागी हुए हैं। कुछ वीर पुरुष युद्ध में शत्रुओं का सामना करते हुए मारे जाकर स्वर्गलोक में पहुंचे हैं। कितने ही मनुष्य उच्च वृत्ति के द्वारा सिद्धि प्राप्त करके स्वर्गगामी हुए हैं। कुछ बुद्धिमान पुरुष संतुष्ट चित्त और जितेंद्रिय हो वेदोक्त व्रत का पालन तथा स्वाध्याय करते हुए शुभ संपन्न हो स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर चुके हैं। कितने ही सरल और शुद्धात्मा पुरुष सरलता से ही संयुक्त हो कुटिल मनुष्यों द्वारा मारे गए और स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हुए हैं। इस प्रकार लोक में धर्म के विविध एवं बहुत से दरवाजे खुले हुए हैं। उनमें मेरी बुद्धि भी इस प्रकार उद्विग्न और चंचल हो उठी है जैसे वायु से मेघों की घटा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में उच्च वृत्ति का उपाख्यान विषय 354वां अध्याय पूर्ण हुआ। अतिथि ने आगे कहा, विप्रवर, मेरे गुरु ने इस विषय में जो तात्विक बात बतलाई है उसी का मैं तुमको क्रमशः उपदेश करूंगा, तुम इसे सुनो। द्विजश्रेष्ठ, पूर्व काल में जहाँ प्रजापति ने धर्म चक्र परिवर्तित किया था, संपूर्ण देवताओं ने जहाँ यज्ञ किया था और जहाँ राजाओं में श्रेष्ठ मानधता यज्ञ करने में इंद्र से भी आगे बढ़ गए थे, उसी नैमिषारण्य में गोमती के तट पर नागपुर नामक एक नगर है। वहाँ एक महान धर्मात्मा सर्प निवास करता है। उस महानाग का नाम तो है पद्मनाभ, परंतु पद्म नाम से ही उसकी प्रसिद्धि है। द्विश्रेष्ठ, पद्म मन, वाणी और क्रिया द्वारा कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों मार्गों का आश्रय लेकर रहता और संपूर्ण भूतों को प्रसन्न रखता है। वह विषमता पूर्वक बर्ताव करने वाला पुरुष को साम दाम दंड भेद नीति द्वारा राह पर लाता है। समदर्शी की रक्षा करता है, नेत्र आदि इंद्रियों को विचार के द्वारा कुमार्ग में जाने से बचाता है। तुम उसी के पास जाकर विधि पूर्वक अपना मनोवांछित प्रश्न पूछो, वह तुम्हें परम उत्तम धर्म का दर्शन कराएगा, मिथ्या धर्म का उपदेश नहीं करेगा। वह नाग बड़ा बुद्धिमान और शास्त्रों का पंडित है, सबका अतिथि सत्कार करता है, समस्त अनुपम और वांछनीय सद्गुणों से संपन्न है। स्वभाव तो उसका पानी के समान है। वह यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला, दानियों का शिरोमणि, क्षमाशील, श्रेष्ठ सदाचार में संलग्न, सत्यवादी, दोष दृष्टि से रहित, शीलवान और जितेंद्रिय है। यज्ञ शेष अन्न का भोजन करता है, अनुकूल वचन बोलता है, हित और सरल स्वभाव से रहता है, उत्कृष्ट कर्तव्य और अकर्तव्य को जानता है, किसी से बैर नहीं करता है। गंगा जी के समान पवित्र और निर्मल कुल में वह उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार उच्च वृत्ति का उपाख्यान विषयक 355वां अध्याय पूर्ण हुआ।
ब्राह्मण ने कहा, अतिथि देव, मुझ पर बड़ा भारी बोझ लदा हुआ है, उसे आज आपने उतार दिया। ये बहुत बड़ा कार्य हो गया है। आपकी ये बात जो मैंने सुनी है दूसरों को पूर्ण सांत्वना प्रदान करने वाली है। राह चलने से थके हुए बटोही को शैया, खड़े खड़े जिसके पैर दुख रहे हों उसके बैठने का आसन, प्यासे को पानी, भूख से पीड़ित मनुष्य को भोजन मिलने से जितना संतोष होता है उतनी ही प्रसन्नता मुझे आपकी ये बात सुनकर हुई है। भोजन के समय मनोवांछित अन्न की प्राप्ति होने से, अतिथि को समय पर अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने से मन को जो आनंद प्राप्त होता है, आपने जो बात कही है मुझे उतना ही आनंद हो रहा है। आपने मुझे ये उपदेश क्या दे दिया, अंधे को आंखें दे दी। आप मुझे जैसी सलाह दे रहे हैं अवश्य ऐसा ही करूँगा। भीष्म जी कहते हैं, शत्रुसूदन, तदंतर वह अतिथि उस ब्राह्मण का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर वहीं उस ब्राह्मण के साथ रहा। मोक्ष धर्म के संबंध में बातें करते हुए उन दोनों की सारी रात दिन के समान सुख से बीत गई। फिर सवेरा होने पर अपने कार्य की सिद्धि चाहने वाले उस ब्राह्मण द्वारा यथाशक्ति सम्मानित हो वह अतिथि चला गया। तत्पश्चात वह धर्मात्मा ब्राह्मण अपने अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने का निश्चय करके स्वजनों की अनुमति लेकर अतिथि के बताए अनुसार यथा समय नागराज के घर की ओर चल दिया। उसने अपने शुभ कार्य को सिद्ध करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया था। इस प्रकार उच्च वृत्ति का उपाख्यान विषयक 356वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, राजन व ब्राह्मण कर्म क्रमशः अनेकानेक विचित्र वनों, तीर्थों, सरोवरों को लांघता हुआ किसी मुनि के आश्रम में उपस्थित हुआ। उस मुनि से ब्राह्मण ने अपने अतिथि के बताए हुए नाग का पता पूछा। मुनि ने जो कुछ बताया वह मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। उसी को सुनकर वह आगे बढ़ गया था। अपने उद्देश्य को ठीक ठाक समझने वाला वह ब्राह्मण विधि पूर्वक यात्रा करके नाग के घर जा पहुंचा। घर के द्वार पर पहुंचकर उसने भौ शब्द से विभूषित वचन बोलते हुए पुकार लगाई, कोई है, मैं यहाँ द्वार पर आया हूँ। उसकी ये बात सुनकर धर्म के प्रति अनुराग रखने वाली नागराज की परम सुंदरी पतिव्रता पत्नी ने उस ब्राह्मण को दर्शन दिया। उस धर्मपरायण सती ने ब्राह्मण को विधि पूर्वक पूजन किया और स्वागत करते हुए कहा, ब्राह्मण देव, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण ने कहा, देवी, आपकी मधुर वाणी से मेरा स्वागत और पूजन हुआ है। इससे मेरी सारी थकावट दूर हो गई है। अब मैं परम उत्तम नागदेव का दर्शन चाहता हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा कार्य है। नागपत्नी ने कहा, विप्रवर, मेरे माननीय पतिदेव सूर्य देव का रथ ढोने के लिए गए हुए हैं। वर्ष में एक बार 1 मास तक उन्हें ये कार्य करना पड़ता है। 15 दिनों में ही वे यहाँ दर्शन देंगे, इसमें संशय नहीं है। मेरे पति आर्यपुत्र के प्रवास का ये कारण आपको विदित हो। उनके दर्शन के सिवा और क्या काम है, ये मुझे बताइए जिससे वह पूर्ण किया जाए। ब्राह्मण ने कहा, सती साध्वी देवी, मैं उनके दर्शन करने का निश्चय लेकर यहाँ आया हूँ। अतः उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए मैं इस महान वन में निवास करूँगा। जब नागराज यहाँ आ जाएं, तब उन्हें शांत भाव से ये बतला देना चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हें ऐसी बात उनसे कहनी चाहिए जिससे वे मेरे निकट आकर मुझे दर्शन दें। मैं भी यहाँ गोमती के सुंदर तट पर परिमित आहार करके तुम्हारे बताए हुए समय की प्रतीक्षा करता हुआ निवास करूँगा। तदंतर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण नागपत्नी को बारंबार जताकर गोमती की नदी के तट पर चला गया। इस प्रकार 397वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ, तदंतर गोमती के तट पर रहता हुआ वह ब्राह्मण निराहार रहकर तपस्या करने लगा। उसने भोजन न करने से वहाँ रहने वाले नागों को बड़ा दुख हुआ। तब नागराज के भाई, बंधु, स्त्री पुरुष सब मिलकर उस ब्राह्मण के पास गए। उन्होंने देखा ब्राह्मण गोमती के तट पर एकांत प्रदेश में व्रत और नियम के पालन में तत्पर हो निराहार बैठा हुआ है और मंत्र जाप कर रहा है। अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध हुए नागराज के सब भाई बंधु ब्राह्मण के पास जाकर बारंबार पूजा करके संदेह रहित वाणी में बोले, धर्मवत्सल तपोधन, आपको यहाँ आए हुए आज 6 दिन हो गए।
किंतु अभी तक आपने भोजन नहीं किया। आप हमें भोजन लाने की आज्ञा दें। आप हमारे घर में अतिथि के रूप में आए हैं, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आपका आतिथ्य करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम सब लोग गृहस्थ हैं। द्विश्रेष्ठ ब्राह्मण देव, आप शुदा की निवृत्ति के लिए हमारे लाए हुए फल फूल, साग, दूध अथवा अन्न को अवश्य ग्रहण करने की कृपा करें। इस वन में रहकर आपने भोजन छोड़ दिया है, इससे हमारे धर्म में बाधा आती है। बालक से लेकर वृद्ध तक हम सब लोग इस बात से बड़ा कष्ट भोग रहे हैं। हमारे इस कुल में कोई भी ऐसा नहीं जिसने कभी भ्रूण हत्या की हो, तो इसलिए आप भोजन कर लीजिए। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।